बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफत के साथ होंगे। बच्चे हम लोग टॉपिक वाइज पास पेपर की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पीएमडीसी का सेकंड टॉपिक है केमिस्ट्री का, दैट इज़ अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चे इसके अंदर उन्होंने जो टोटल हमें टॉपिक्स दिए हैं वो हैं टोटल हमारे पास 5। इनमें से आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इनके रिलेटेड पास पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं इंशाल्लाह आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चे इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो कि सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चे, वो हैं हमारे पास सबसे पहले तो डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, और दूसरे नंबर के ऊपर है फोटोन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। बच्चे इसमें चीज़ें करनी क्या है, एक तो आप लोग डिस्कवरी ऑफ कैनार रेस को पढ़ेंगे और दूसरा आप लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे, तो आपको मेनली ये चीज़ें हो जाएंगी। और बच्चे साथ ही साथ आप लोगों ने रेडियस का जो फाइनल रिलेशन है वो पढ़ लेना है, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो है वो एनर्जी का फाइनल रिलेशन पढ़ लेना है। तो आपका ये वाला टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब बच्चे पहला एमसीक्यू देखें, यहाँ पे हमारे पास पूछा गया विच गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूसेस द लाइटेस्ट कैनारेज पार्टिकल। बच्चे सबसे हल्की कैनारे पार्टिकल जो है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है। बच्चे सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कैनारीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जबकि जो कैथोड रेज होती हैं वो कभी भी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। अब कौन सी लाइटेस्ट होंगी और कौन सी हैवीएस्ट होंगी, तो बच्चे मैं सिंपली आपको रिलेशन बताता चलूँगा कि लाइटेस्ट वही होंगी जिनका मैस जो है वो सबसे कम होगा, और हैवीएस्ट कैनारेज वही होंगी जिनका मैस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। बिकॉज कैनारेज आर बेसिकली पॉजिटिव रेज। और ये कैसे बनती हैं, जब बच्चे कैथोड रेज आती हैं, यहाँ पर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होगा, ये कैथोड रेज आकर इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है वो नॉकआउट कर देती हैं। एक वो जो कि कैथोड रे की फॉर्म में आया, और एक वो जो कि यहाँ से आप लोगों ने नॉकआउट किया होता है जब कैथोड रेज इसके साथ टकराती हैं, तो पीछे बच्चे आपके पास पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जितनी हैवियर गैस होगी, मतलब जितना उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है उसके पास प्रोटॉन भी उतना ही ज़्यादा होंगे, और उसका जो मास है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो हैवीएस्ट होगी। और जिसका मास जितना कम होगा उसका पॉजिटिव आयन जो है वो उतने कम मास वाला प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो लाइटेस्ट होगी। अब बच्चे अगर आप लोग ऑप्शन देखें तो आपके पास हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, आर्गोन है। तो इनमें से जो सबसे लाइटेस्ट है दैट इज़ हाइड्रोजन, जिसका मास बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2 है। अगर हीलियम की बात करते हैं तो इसका मास 4 है, और नियॉन की बात करते हैं तो इसका मास 20 है, और आर्गोन का मास जो है वो इन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम मैसेज जो है वो बढ़ते जाते हैं। खैर इन्होंने लाइटेस्ट पूछा तो हाइड्रोजन आंसर आया, अगर वो हैवीएस्ट पूछते तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होना था दैट वाज आर्गोन। क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, बीटा 2022 के अंदर पूछा गया ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन स्मॉलर इज इट्स, या ग्रेटर इज इट्स। तो बच्चे देखें यहाँ पर एनर्जी 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 और एनर्जी, बेसिकली वो आपसे एनर्जी का जो है वो रिलेशन पूछना चाह रहा है। तो बच्चे आप लोग पीछे जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसके अंदर एक रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज़ इक्वल टू hc ओवर लेमडा। यहाँ पर अगर आप लोग एनर्जी और लेमडा को देखते हैं तो बच्चे बोथ ऑफ दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम लोग बोलेंगे कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होएगी तो एनर्जी जो है वो बेसिकली उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी आ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पूछा गया इफ़ 4 बैलून्स आर फिल्ड विद द डिफरेंट गैसेस। बच्चे अगर आपके पास मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं और उनको बैलून्स के अंदर फिल किया जाता है, विच गैस कंटेनिंग बैलून विल डिलेट फर्स्ट। तो इनमें से कौन जो है वो सबसे पहले सुकड़ जाएगा। बच्चे ये बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ एफ्यूजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ एफ्यूजन होता है ये इन्वर्सली रिलेट करता है मोलर मास के साथ। इनफैक्ट अंडर रूट ऑफ मोलर मास के साथ ये इन्वर्सली रिलेट करता है। तो उन्होंने पूछा है कि कौन जल्दी से डिलेट करेगा, मतलब कौन एफ्यूजन जो है वो आसानी के साथ शो करेगा। तो बच्चे वो शो करेगा जिसका मास जो है वो सबसे कम होगा। अब अगर आप लोग ऑप्शंस को देखें तो हीलियम He इसका मास 4 है, हाइड्रोजन H2 गैस की बात हो रही है तो मास 2 है, ऑक्सीजन O2 की बात हो रही है तो इसका मास 32 है, और नाइट्रोजन N2 की बात हो रही है तो इसका मास 28 है। तो सबसे कम मास जो है वो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का है, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कि ये सबसे पहले डिलीट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़। बच्चे ऑप्शन देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
के मैसेज की जो है वो बात हो रही है, तो बच्चे याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो 1836 टाइम लेस होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। और बच्चे अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के मुकाबले में ये 1840 टाइम्स लेस होता है। और अगर आप लोगों ने तीनों का कंपैरिजन करना हो तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन का मैस सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मैस होता है और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन का मैस हमें देखने को मिलता है, अगर हम लोग इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो है वो बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, कहते थे मैक्सिमम E/M रेशियो फॉर द पॉजिटिव रेज इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन्स। अब बच्चे देखें पॉजिटिव रेज तो तब बनेंगे जब आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो मीन टू से उनके ऊपर चार्ज तो +1 ही रहेगा। अब पीछे मैस वाला एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि किसकी मैक्सिमम E/M वैल्यू होगी और किसकी जो है वो स्मॉलर E/M वैल्यू होगी। तो बच्चे E/M के अंदर देखें कि मैस जो है वो नीचे मौजूद है। नीचे होने का मतलब कि ये इन्वर्स रिलेट करेगा मैस ऑफ गैसेस के साथ। जितना किसी भी गैस का मैस ज़्यादा होगा उसकी E/M की वैल्यू उतनी ही कम होगी, या इसका उलट कर लें कि जितना मैस ऑफ गैस कम होगा उसकी E/M वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। अब बच्चे यहाँ पर हीलियम है तो इसका मैस 4 होता है, नियॉन की बात करें तो इसका मैस 20 है, N2 की बात करें तो इसका मैस 28 है, और H2 की बात करते हैं तो इसका मैस बच्चे 2 होता है। अब यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम E/M वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम E/M वैल्यू उसकी होगी जिसका मैस है वो सबसे कम होगा, और वो सबसे कम मैस है वो हमें हाइड्रोजन का नज़र आ रहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रम, विच ऑर्बिट हैज़ अ रेडियस ऑफ 4.77 एंगस्ट्रम। अब बच्चे इसका एक शॉर्टकट होता है कि अगर आप लोग ऑर्बिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो बच्चे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि 4.77 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब जो nth ऑर्बिट है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4.77 डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम थे तो एंगस्ट्रम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चे अगर आप लोग देखें तो ये जो 4.77 है ये 0.53 के साथ कैंसिल होता है 9 टाइम्स में, मतलब ये कि आपके पास ये √9 आता है, √9 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा दैट विल बी थर्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं व्हाट इज़ द मैस ऑफ वन प्रोटॉन। ये MCQs पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो प्रोटॉन होता है इसका मैस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम ज़्यादा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैस ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अल्फ़ा बन जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैनाल रेज। बच्चे अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर देखें 1.6726 × 10⁻⁻27 kg मैस दिया हो, तो बच्चे मैस ऑफ प्रोटॉन या मैस ऑफ कैनाल रेज एग्जैक्ट यही होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसका मैस 1.6726 × 10⁻⁻27 है। यहाँ पर कूलम पर kg चार्ज की बात हो रही है, तो बच्चे एग्जैक्ट यही चार्ज होता है 9.54 × 10⁻7 कूलम पर kg। और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बच्चे इसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है पॉजिटिव, तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिफ्लेक्शन शो करेगा ही करेगा। उन्होंने पूछा है नॉट ट्रू, तो बच्चे यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन के अंदर लिखा है डू नॉट काज द मैकेनिकल मोशन, तो बच्चे ये सही स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज कैनाल रेज हैव मैस, ये 1836 टाइम हैवियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो चूँकि इनका मैस होता है तो ये लाजमी तौर पर मैकेनिकल मोशन का फिनोमिना शो करेंगी, जबकि यहाँ पर लिखा है डू नॉट काज, तो इस वजह से ये हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बच्चे ये तो हमारे पास सीधी स्टेटमेंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और अगर यहीं से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते थे तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट आता है। खैर यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द E/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज़ डैश देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या E/M वैल्यू ज़्यादा होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है, क्या होती है? तो बच्चे देखें E/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज P+1 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, फिर बात आ जाती है मैस के ऊपर। और बच्चे मैस इन्वर्स के अंदर मौजूद है, नीचे मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे कि जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उसकी E/M वैल्यू जो है वो कम होगी। अब हमें पता है जो प्रोटॉन है ये 1836 टाइम हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन,
तो बच्चे अगर ये 1836 टाइम हैवियर है, मतलब इसका मैस जो है वो ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी E/m वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अ डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें बच्चे, 1 पिकोमीटर इज़, ये तो फैक्ट है, फिज़िक्स के अंदर भी पूछा जाता है और ये यूनिट्स के अंदर से पिक किया गया क्वेश्चन। जो वेवलेंथ के यूनिट्स हैं तो हमारे पास 10⁻⁻12 मीटर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द करेक्ट वन। अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा गया ओनली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स गेट्स शफल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही शफल होते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही छेड़छाड़ी होती है, ना उसके प्रोटॉन को छेड़ा जाता है और ना ही इसके न्यूट्रॉन को छेड़ा जाता है। तो बाकी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। खैर ये स्टेटमेंट बिल्कुल मुझे ठीक नज़र आ रही है। बीटा ऑप्शन के अंदर देखें, कहता है ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बच्चे ये गलत है, तमाम के तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। 40 में लिखा है प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम स्पेयर हेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे ये बात भी गलत है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होता तो वो बात ठीक होनी थी। डेल्टा में लिखा हुआ है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम कलेक्टिवली मेक द केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल। तो ये बात भी गलत है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सिरे से केमिकल रिएक्शन के दौरान हिस्सा ही नहीं ले रहे होते। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट E/m रेशो। तो बच्चे अगेन वही बात है कि E/m रेशो उसकी लोएस्ट होगी, लोएस्ट है ना, तो मैस इनवर्स के अंदर है। लोएस्ट E/m बतानी है तो आप लोग उस चीज़ को सिलेक्ट करें जिसका मैस है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप लोग मैसेज को देखेंगे तो बच्चे लिथियम है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है और बेरिलियम है। तो हाइड्रोजन जिसका मैस 1 है, लिथियम की बात करें तो बच्चे इसका मैस है वो हमारे पास 7, और हीलियम की बात करें तो बच्चे इसका मैस 4 है, और बेरिलियम की बात करें तो इसका मैस है वो हमारे पास 9 है। तो सबसे ज़्यादा मैस है वो हमारे पास बेरिलियम को लेकर है, तो इसी की लोएस्ट E/m रेशो होगी। तो बच्चे अब मैं कंक्लूड करूँ तो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ब्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करूँ तो बच्चे सीधे सीधे रिलेशन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, जबकि इसका इन्वर्स रिलेशन होता है बच्चे वेवलेंथ के साथ। और एक और फैक्टर याद रखिएगा, इनका एम्पलीट्यूड के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये तो हमारे पास होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की शॉर्टकट। इसी से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हैं वो पूछ लिए जाते हैं बच्चे। अगर कैनारिस के पूछे जाए तो या प्रॉपर्टीज़ को पूछ लेता है, या मेनली सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखें भी आपको आइडिया हो चुका होगा कि E/m रेशो के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो सिंपल एक फैक्ट याद रखिएगा कि E/m वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी जिसका मैस कम होगा, और E/m वैल्यू कम उसकी होगी जिसका मैस ज़्यादा होगा। या उलट कर लें कि E/m वैल्यू जो है वो उसकी जो है वो ज़्यादा होगी जिसका मैस कम होगा। तो ये हमारे पास फैक्ट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तमाम को डिस्कस किया। इसके अलावा बच्चे जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, उसकी प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर नज़र आ रही होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको भी देखें इंशाल्लाह। अब हम लोग सीक्वेंस के साथ इन तमाम क्वेश्चंस को, तमाम टॉपिक्स को पास पेपर्स में से टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।